साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवर इंस्पायर्ड। साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित बहुत ही स्पेशल आदेश, धमाकेदार आदेश आज आया गया है, जिसमें अनुच्छेद 145 को आधार बनाते हुए एक आदेश पारित किया गया है, जिसको हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथियों ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए शिक्षक भर्ती से संबंधित और विशेष शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो समाचार है जो हमें समय समय पर आते रहते हैं, हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो आरक्षण संबंधी विवाद है वो चल रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट में जो उसकी सुनवाई लगातार चल रही है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 16 जून 2025 को जो आदेश आया है, उस आदेश के तहत जो कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 145 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में अन्य सभी सक्षम प्रावधानों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति के अनुमोदन से सर्वोच्च न्यायालय नियम 2013 के आदेश सेकंड के नियम 1, 2 और 3 में संशोधन किया है, जो 14 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगे। संशोधन के परिणाम स्वरूप कैलेंडर 2025 में क्रम संख्या 2 पर आने वाला वाक्य रजिस्ट्री प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद होगी, यह जो हटा दिया गया है। यानी कि जो संविधान का अनुच्छेद है 145, इसमें जो है इसकी शक्तियों में कुछ संशोधन किया गया है राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात, जिसमें विशेष रूप से जो आरक्षण का विवाद है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो 21 जुलाई को जो होने वाली जो सुनवाई है, उसके संबंध में जो बताया गया कि 19,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थियों ने बुधवार को 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट को होने वाली सुनवाई में मजबूती से पक्ष रखने की सरकार से मांग की है। और अभ्यर्थी करीब 145 दिनों से इको गार्डन में धरना देकर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं और उसकी सुनवाई के लिए 21 जुलाई को सरकार से पक्ष रखने के लिए श्री अरविंदर पटेल ने कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का आयोजन 2018 में किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि ओबीसी को मिलने वाला 27% और एससी वर्ग को मिलने वाला 21% आरक्षण इस भर्ती में नहीं दिया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में विसंगति के कारण अभ्यर्थी जो है वो उसमें जो है अपना नियुक्ति नहीं प्राप्त कर सके हैं। तो ऐसे जो अभ्यर्थी जिन्होंने नियुक्ति प्राप्त नहीं की है, जो दर-दर ठोकर खा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट डबल बेंच ने अभ्यर्थियों को न्याय देते हुए फैसला हमारे पक्ष में सुनाया, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा पक्ष मजबूती के साथ रखे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को रिपोर्ट, मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित कमेटी की जाँच रिपोर्ट और हाईकोर्ट का ऑर्डर उनके पक्ष में है। इसके बावजूद भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। इसके अलावा जो प्रमुख खबर है, शिक्षक भर्ती होगी खत्म और सरकारी स्कूलों पर लगेगा ताला। जो मर्जर की प्रक्रिया है बेसिक विद्यालयों में वो शुरू हो चुकी है। विरोध के बावजूद भी स्कूलों का जो विलय है वह शुरू हो चुका है। विभिन्न शिक्षक संगठनों के साथ प्रतियोगी छात्र भी इस निर्णय के विरोध में उतर चुके हैं। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर निर्णय वापस लेने की मांग उठाई गई है। विशिष्ट बेटी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रांतीय अध्यक्ष संतोष तिवारी जी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विद्यालयों के विलय के आदेश को वापस लेने की मांग की है। संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय सचिव दिलीप चौहान ने भी कहा है कि सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा को स्वास्थ्य होना चाहिए। यदि ऐसे विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे तो गरीब और पिछड़े क्षेत्र के बच्चों को जरूरी शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा। साथियों यह जो प्रमुख खबर निकल के आ रही है, मर्जर के बाद बेसिक शिक्षा की हालत क्या हो जाएगी, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन विद्यालय को मर्ज करने के बाद जो दलित जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, जो गरीब और पिछड़े बच्चे हैं, उनका क्या होगा? वह दूर के विद्यालयों में किस प्रकार जा पाएँगे? परिवहन की व्यवस्था उनके लिए होगी या नहीं होगी, ऐसा भी नहीं कहा गया। लेकिन आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा की हालत क्या होगी, आप इस मर्जर के बाद भविष्य के गर्त में ये बहुत बड़ा ही गंभीर विषय है कि जो सरकार है वह विद्यालयों को मर्ज के नाम पर बंद करने जा रही है। तो यह बड़ा ही दुःख की बात है कि और जो प्रसिद्ध विद्यालय जो शिक्षक हैं, उनको भी अन्यत्र विद्यालयों में जो है मर्ज कर दिया जाएगा और विद्यालय में जो अध्यापक रहेंगे, मर्ज उसमें जो कार्यरत हैं, उन अध्यापकों को भी ज़रूरी नहीं है कि पास के विद्यालय से मर्ज किया जाए, ऐसा भी कोई आदेश नहीं है, उनको दूर के विद्यालय में भी भेजा जा सकता है। तो ये जो सरकार कर रही है, इस पर जो जितने भी संगठन हैं, वह इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध के बावजूद भी जो है जो
यह इस पे जो किस प्रकार की अब रोक नहीं लगाई गई है। ये जो मुख्यमंत्री महोदय को जो विभिन्न जो संगठन है उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें और इसके अलावा जो है ट्विटर हैंडल पर भी कल दिनांक 17 तारीख को जो जून को यह जो है आपको सामने दिखा रहे हैं कि अब उठिए, जागिए और एक सुर में कहिए, हर गाँव को स्कूल चाहिए, हर स्कूल को शिक्षक चाहिए और हर शिक्षक को सम्मान चाहिए। इस संदेश को हर शिक्षक तक पहुँचाएँ। ऐसा जो है ये फ़ोटोज़ वगैरह ट्विटर हैंडल पर एक कल अभियान चलाया गया था, जिसके माध्यम से जो है मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचाने के लिए यह बात जो है विभिन्न शिक्षकों के माध्यम द्वारा और शिक्षक संगठनों के द्वारा यह आवाज़ मुहिम चलाई गई थी, जिसमें स्कूल मर्ज रोको, सेव टिकट पोस्ट, सेव विलेज स्कूल्स ऐसे हैशटैग के द्वारा अपनी जो विरोध को दर्ज द किया गया था एक्स पर, और वो जो ट्विटर हैंडल है उनके माध्यम से जो है। साथियों, ये थी आज की मुख्य खबरें। ऐसी ही मुख्य खबरों को बेसिक शिक्षा से संबंधित, विभिन्न भर्तियों से संबंधित और विभिन्न प्रकार की जानकारी संबंधित जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ में, और अपनी कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे आने वाले समय में उससे संबंधित आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर सकूँ। तो साथियों, आपका सादर नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।